देखिए शाबाश, बिस्मिल्लाह करते हैं। लिक्विड चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। ये आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा। इंतहाई इजी टॉपिक है, तो ज़्यादातर इसके बेसिक्स आपने पढ़े हैं, थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स और स्टडी करेंगे। नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट करता है। इन टिपिकल वर्ड्स इसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉइलिंग पॉइंट इसको कहते हैं अगर आपके पास कोई लिक्विड है और ये इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की मदद से अट्रैक्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है वो हर डायरेक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं उन पे ये नेट अट्रैक्शन कम होती है, तो वो बआसानी इस सरफेस को एस्केप कर सकते हैं और फिर ये क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। अब इधर देखिए शाबाश, सपोज हम ऐसे करें कि इस लिक्विड का जो प्रेशर है हम इसको बढ़ाते हैं, हम इसको टेम्परेचर देते हैं और हम देखते हैं कि इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए। अब देखिए ये बीकर जहाँ पे पड़ा है, मैं सपोज करता हूँ ये हमारा अर्थ है और हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो खुली फिजा में कर रहे हैं और हम इस बीकर को नीचे से हीट प्रोवाइड करके हीट दे रहे हैं। अब देखिए ये फॉर एग्जांपल ओवरऑल हमारे गैसेस का स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी एटमॉस्फेयर का लेयर है या ट्रोपोस्फेयर है। अब देखिए ये जो ट्रोपोस्फेयर है गैसेस का लेयर है, इसमें मुख्तलिफ गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सही है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सही है, मुख्तलिफ किस्म के गैसेस हैं। तो ये सारे गैसेस मॉलिक्यूल जितने एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ये सारे गैसेस मॉलिक्यूल हमारे ऊपर नीचे एक दबाव क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव लगा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जनरली इसका जो डिस्टेंस है वो 0 से लेकर 11 किलोमीटर तक का है। तो इनमें जितने भी गैसेस है ये सारे के सारे गैसेस हमारे ऊपर एक दबाव लगा रहे हैं, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब कोई लिक्विड है और हम चाहते हैं कि हम इस लिक्विड को बॉयल करें, तो हम नीचे से हीट प्रोवाइड करेंगे, इनका वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे, ऐसा पॉइंट कि इसका जो वेपर प्रेशर है ये इक्वल हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जाके ये लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा। तो हम उस पॉइंट को कि जिस पॉइंट पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, तो इस पॉइंट पे लिक्विड क्या करेगा, बॉइलिंग स्टार्ट करना शुरू करेगा और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हम मुख्तलिफ लिक्विड को एनर्जी देके उसका वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे, किसके साथ इक्वलाइज करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, तब जाके वो लिक्विड जो है बॉयल हो पाएगा। अब ये हमेशा याद रखिएगा, लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप बॉइलिंग करते हैं और पहले वेपर प्रेशर जनरेट करते हैं तो वेपर प्रेशर के लिए दो चीज़ें लाजमी हैं। नंबर 1 कि रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन को पहले आपने इक्वल करना है। जब रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा तब जाके वेपर प्रेशर जनरेट होगा, और उसी वेपर प्रेशर को फिर आपने किसके इक्वल करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जाके आपका जो लिक्विड होगा वो बॉयल हो सकेगा। अब इसके कुछ रिलेशंस हैं जो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक अल्टीट्यूड के साथ है, हाइट के साथ है। इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो इधर देखें, अगर आप, ये आपका अर्थ क्रस्ट है और ये आपका एटमॉस्फेयर है, सपोज यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर है, तो इन 11 किलोमीटर में जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है उनका दबाव हमारे ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा इस सरफेस से ऊपर चले जाए, मैं कहता हूं कोई बिल्डिंग है और आप इस बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाए, अब आपके ऊपर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, तो आपके ऊपर दबाव कम होगा। अब आप ऐसे करें, सपोज किसी मोबाइल का टावर है और उधर चले जाएं, अब आपके ऊपर जो है नीचे वाला एटमॉस्फेयर
आपके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं करता, लेकिन जो ऊपर वाला है वो आपके ऊपर दबाव अप्लाई कर सकता है। और मैं कहता हूं आप किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ जाए और फिर आप देखें तो आपका एटमॉस्फेयर इंतहाई थिन होगा, कम होगा, तो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा, वो कम होगा। तो इसका रिलेशन अल्टीट्यूड के साथ इस तरह से है कि जितना आपके पास सरफेस सी लेवल का है, यानी समंदर की सतह को हम स्टैंडर्ड लेवल कहते हैं, जमीन का लेवल हम समंदर की सतह से प्रेडिक्ट करते हैं। मैं कहता हूं ये कराची है और ये समंदर का सरफेस है, तो यही असल में नॉर्मल जो प्रेशर लगेगा वो यहाँ से 11 किलोमीटर का लगेगा फॉर एग्जांपल। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये नॉर्मल प्रेशर है। अब मैं सपोज कराची से ऊपर आ रहा हूँ और ये पेशावर है, ये सी लेवल से थोड़ा सा सपोज ऊपर है, तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम दबाव अप्लाई करेगा। अब सपोज मैं मरी जाता हूँ तो मरी और भी सतह समंदर से ऊपर है, अब मेरे ऊपर जो प्रेशर होगा और भी कम हो जाएगा। और सपोज मैं नारायण का गान जाता हूं तो वो और भी क्या है, हाइट पे है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे। और अगर मैं केटू नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट जाता हूं तो वहां और भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है। तो इसका ताल्लुक है अल्टीट्यूड के साथ। अगर अल्टीट्यूड ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन पे जब किसी भी जगह पे आप सी लेवल पे जाते हैं, सी लेवल मीन कि वहां पे आप ऊंची जगह पे नहीं जाते, आप समंदर की सतह पे खड़े हैं, यानी हाइट कम है ना, आप बिल्कुल समंदर की सतह पर खड़े हैं, तो हाइट कम है, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि जितने भी हवा के मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे हवा का मॉलिक्यूल का दबाव आपके ऊपर होगा। तो अगर आप किसी चीज को बॉयल करना चाहते हैं और आप सी लेवल पर है, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस बात है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल का दबाव है। इसको इक्वलाइज करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और अगर आप किसी ऊंची जगह चले जाते हैं, सपोज करते हैं आप मरी चले जाते हैं और आप सेम लिक्विड को बॉयल करना चाहते हैं, तो वहां हाइट ज्यादा है। अगर हाइट ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसलिए कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हाई अल्टीट्यूड एरिया में कुकिंग पे क्यों ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप नारायण का गान मरी चले जाएं और वहाँ आप गोश्त पकाएं, या आप वही गोश्त पेशावर में पकाएं या कराची में पकाएं, तो कराची में सी लेवल के साथ आप क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो कुकिंग जल्दी होगा। लेकिन अल्टीट्यूड एरियाज में आपका हाइट ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर कम है, चूंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, उस वाटर का या जो भी आप पकाते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट आने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन से ये मुराद है, अभी हमने पढ़ा कि जब आप एक्सटर्नल दबाव बढ़ाएं, मैं कहता हूं ये एक बीकर है और इसमें मैं किसी लिक्विड को इसकी डिस्टिलेशन करना चाहता हूं। डिस्टिलेशन मीन आपने सुना होगा, सपोज ये फ्लावर है और ये फ्लावर के पेटल्स हैं और इसमें कोई परफ्यूम है और वो लिक्विड इंस्टेट है मगर सॉलिड पेटल में है, और मैं चाहता हूं कि ये इस पेटल से वो परफ्यूम को मैं डिस्टिलेट करूं, उसकी डिस्टिलेशन करूं, उनको वेपर्स में कन्वर्ट करूं। तो मैं क्या करूंगा, फ्लावर के पेटल्स ले लूंगा, इसको इथेनॉल में डिज़ोल्व करूंगा या वाटर में, क्योंकि इथेनॉल में ज़्यादा किया जाता है, और फिर मैं इसको हीट दूंगा। तो यहाँ जो परफ्यूम के वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले तो डिज़ोल्व हो जाएंगे और फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मैं क्या करूंगा, मैं फिर उसको जो है वो रिसीव करूंगा, कलेक्ट करूंगा। अगर मैं ये ओपन कर रहा हूं ओपन फिजा में, तो ओपन फिजा बहुत ज्यादा है। ओपन फिजा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इस चीज का क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम करना चाहता हूं, इसकी क्या कम करना चाहता हूं, बॉइलिंग पॉइंट, तो मुझे चाहिए कि ये एक्सटर्नल प्रेशर को
कम करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा अपरेटस सेट करूंगा जहां मैं वैक्यूम क्रिएट करूं। वैक्यूम से मुराद के जहां पे एयर ना हो, तो अगर एयर नहीं होगी तो प्रेशर अंदर का क्या होगा, कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब इधर देखिए, नॉर्मली ये वाटर है, ये जब आप सी लेवल पे बॉयल करते हैं ना तो आपको 100 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर है, लेकिन यही वाटर जब आप कम प्रेशर पे करते हैं तो जब प्रेशर एक्सटर्नल कम होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जब एक्सटर्नल प्रेशर आप कम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी उसके साथ कम होगा। तो इसके लिए कौन सा तरीका इख्तियार करें, मैं सपोज करता हूँ ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है और मैं क्या कर लेता हूँ, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में से ये जो पेटल्स हैं और ये सोल्यूशन है ये रख देता हूँ, और मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर एक बारीक सा पाइप रख देता हूँ और इसको सील कर लेता हूँ, और फिर ये भी सील कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई दूसरा कंटेनर रख देता हूँ। और मैं चाहता हूँ जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूँगा तो अब मैंने इसको इससे हवा निकाला है, इसको एज अ वैक्यूम कंसिडर किया है। सपोज वैक्यूम पंप लगाया है या दूसरे टेक्निक के जरिए इस जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इससे सारे के सारे हवा के मॉलिक्यूल क्या किए हैं, हवा के मॉलिक्यूल निकाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी एयर का मॉलिक्यूल नहीं है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है कि कम है, कम है ना। अगर अंदर प्रेशर कम है तो लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा और ये आसानी से डिस्टिलेट होगा। अगर यही फ्लास्क ले ले राउंड बॉटम फ्लास्क, मगर वो ओपन हो, तो अगर ये ओपन होगा तो जितना एटमॉस्फेयर है सारा का सारा एटमॉस्फेयर इसके अंदर क्या लगाएगा, दबाव लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और इसको इक्वलाइज करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। लेकिन इसको आप सील करें, अब बाहर का प्रेशर इसके ऊपर नहीं लगेगा। जब बाहर का प्रेशर नहीं लगेगा और अंदर भी हवा बहुत कम है या बिल्कुल निग्लिजिबल है, उसके साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है एप्लीकेशन, वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आपने देखा है ना, तो प्रेशर कुकर जो है अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इधर जगह नहीं। अच्छा, इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है वो अगर आप प्रेशर कुकर देख लें उसमें है। अभी हमने पढ़ा कि जब आप एक्सटर्नल दबाव बढ़ाएंगे उसके साथ क्या होगा, उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब देखिए ये एक कंटेनर है और मैं इस कंटेनर में कुकिंग करना चाहता हूँ, और मैं सपोज ये कहता हूँ कि ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर के साथ जब इसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा तब जाके ये बॉयल होगा, तो हमें उसकी बॉइलिंग पॉइंट मिलेगी। लेकिन यही कंटेनर में ले लेता हूं और मैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई करता हूं, इसके ऊपर ईंट रख देता हूं या पत्थर रख देता हूं। पहले हवा का दबाव है, अब हवा का भी दबाव है और इस लोड का भी दबाव है, तो हमने एक्सटर्नल प्रेशर को और भी बढ़ाया है। इसके केस में, दूसरे के केस में, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के केस में एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब ये देखिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा तो आसानी से कुकिंग में या जल्दी से कुकिंग भी होगी और कुकिंग अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है। अब देखिए, यही एप्लीकेशन उठा के हमने प्रेशर कुकर डिजाइन किया है, और हमने ऐसे किया है कि नॉर्मली जब आप कुकिंग करते हैं ओपन कंटेनर में तो सारे एटमॉस्फेयर के साथ आप इसको बैलेंस करते हैं, तो एटमॉस्फेयर में भी जब मॉलिक्यूल इसके ऊपर दबाव अप्लाई करते हैं वो सिमेट्रिक तो नहीं होते ना, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा। हम क्या कर लेते हैं, जब प्रेशर कुकर में कुकिंग करते हैं, इधर आप सपोज गोश्त या कोई मटेरियल रख दें, हम इसको डायरेक्टली इनक्लोज करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें पार्टिकुलर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल को हम अंदर एंट्रेप करते हैं, और अब नीचे से क्या देते हैं, नीचे से हीट देते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है और इसका वेपर प्रेशर है ये वक्त के साथ साथ बढ़ता है, और इस एक्सटर्नल प्रेशर के साथ जब इक्वलाइज हो जाता है तो ये चीज बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। और अब ये जो वेपर है
ये बाहर नहीं निकल सकते और हम कंटिन्यूसली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट, तो इनकी एनर्जी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, तो ये प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो प्रेशर कुकर में हम इजीली आसानी के साथ और सबसे अच्छी क्वालिटी की कुकिंग करते हैं। इसके साथ ओवरऑल इनके तीनों एप्लीकेशंस खत्म हो गए।